दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एसएससी बोर्ड मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, गुड एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट किया था, जो कि वीडियो नंबर आज हम लोग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आप लोग को पढ़ा दिए, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए दोस्तों, आप लोग जाकर उसको प्लीज देखिएगा। इसके बाद हम लोग आज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर उतार दिया हुआ है, एग्जाम्पल 4 है आपका दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3500 दिया हुआ है, मतलब जो आर्टिकल की मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 3500 रुपए है, 3500 रुपीज है, ठीक है। अब उसको क्या करता है, अ डीलर इन दिल्ली सेल्स द आर्टिकल टू आर कंज्यूमर। एक डीलर है वो आपको क्या कर रहा है, दिल्ली में जाकर उस आर्टिकल को, दिल्ली में जाकर उस आर्टिकल को कंज्यूमर को क्या करता है, सेल कर देता है। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो भी एमआरपी दिया हुआ है इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं लगा रहे हैं, कोई भी डिस्काउंट नहीं, एमआरपी पे ही सेल कर देता है। जो आर्टिकल की एमआरपी है उस पे ही क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। तो कितने प्रॉफिट हो रही है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ठीक है। और यहाँ पर फाइन निकालना है आपको, फाइन द आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालनी है पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा आपको निकालना है कि कंज्यूमर ने कितना उस आर्टिकल को लेने में कितना रुपए पे किया है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो चलिए आराम से इसको समझते हैं दोस्तों। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पर लिखता हूँ पहली चीज गिवन क्या है, गिवन कितना है दोस्तों, तो मार्केट प्राइस उस आर्टिकल की एमआरपी कितनी है यहाँ पर, तो बोलोगे ₹3500, ठीक है दोस्तों। और प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज में दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और जीएसटी कितना है, जीएसटी कितना है, 12% है, ठीक है। जीएसटी कितना है दोस्तों, 12%। ये 3 चीजें दिया हुआ है। तो पहले भी क्वेश्चन में मैंने कहा कि जो भी एमआरपी यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, वो यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट लगाकर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एमआरपी है और उसको जाकर सेल कर दे रहा है 10% के डिस्काउंट पे। तो यहाँ याद रखिएगा कि हम लोग अगर परसेंटेज कितना दिया हुआ, 10% दिया हुआ है, ठीक है। वह डीलर क्या करता है, 10% डिस्काउंट पे, 10% के प्रॉफिट पे, डिस्काउंट नहीं है, 10% के प्रॉफिट पर उसको सेल कर देता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं रुपया में। अभी तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। हम इस प्रॉफिट को रुपया में निकालेंगे कि कितने रुपए प्रॉफिट हुआ होगा, कितने रुपए में। तो यहाँ पर देखिएगा 3500 रुपए का आर्टिकल था, उसको 10% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो 10% का मतलब परसेंटेज लगाओगे तो 10/100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको से इसको कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, कितने रुपए का हुआ, 350 रुपए, 350 का हुआ है। मतलब वो आर्टिकल कितने में था, कितने में खरीदा था, कितने में सीपी था उसकी, 3500 था। प्रॉफिट कितना हुआ, 350। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितनी होगी भाई, ये आर्टिकल 3500 रुपए में है, इसको मैंने जब सेल किया तो 350 का प्रॉफिट हुआ। तो हमने कितने में सेल किया है, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे सीपी प्लस का प्रॉफिट, सीपी कितना है 3500 प्लस का प्रॉफिट कितना है 350, ठीक है। ये एसपी आ जाएगा। तो एसपी कितना आएगा दोस्तों, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3, फिर 8 आएगा। इतना देखिए आपका ये सीपी आ गया है। अब कुछ दोस्त लोग ये सोच रहे हैं जो 3500 रुपए दिया हुआ है, 3500 रुपए जो दिया हुआ है वो है क्या, वो एमआरपी है, एमआरपी है दोस्तों। हमने कहा कि जो एमआरपी है, बात सही है कि आपकी एमआरपी है, तो यहाँ पर सीपी क्यों लिख दिया आपने, तो बात समझिएगा कि भाई इस आर्टिकल की एमआरपी 10 रुपए है, ठीक है। हमने इतने में खरीदा है, 10 रुपए में ही मैंने इसको खरीद लिया है दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं लगा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। अब इसको मैं क्या करूंगा, सामने जाकर हम कुछ प्रॉफिट पे इसको हम बेच देंगे। मान लो 2 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा है, तो कितने में बेचा होगा, 10 पहले था तो अभी हो गया तो 12 रुपए में बेचा होगा। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी एमआरपी किसी भी डिस्काउंट पर न दी जाएगी एमआरपी, तो वही एमआरपी क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। क्योंकि आर्टिकल की एमआरपी 3500 है, उतने में उसको सेल कर दिया है, इसका मतलब सामने वाले खरीद लिया होगा, तो ये सीपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है।
चलिएगा, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो एसपी कितनी आ गई है, 3850 रुपीज आ गई है। तो ये एसपी आ गया है। अब देखिएगा, अब हमारे पास एक चीज दिया हुआ जीएसटी है। जीएसटी कितना है दोस्तों, 12% है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा एक चीज लिखा हुआ है सेम सिटी, मतलब सिटी, एक ही सिटी के अंदर, ठीक है, एक ही सिटी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब आर्टिकल का क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो जब सेम सिटी होता है इसको ही हम लोग यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार की जीएसटी काम करती है, एक होती है सीजीएसटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जी का मतलब हो गया गुड्स, और ये सर्विस, ये टैक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग एस जीएसटी भी होता है, ठीक है। तो जो जीएसटी 12% लगा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, तो दो लोग में बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा, मतलब 6% जीएसटी यहाँ काउंट होगा और 6% जीएसटी यहाँ पे काउंट होगा। तो बताइए, इतनी बात आपको समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो हम यहाँ और तीसरी बात आपको और बता रहे हैं, जो आईजीएसटी होगी यहाँ पे, जो आईजीएसटी वो क्या होगी, यहाँ पर नील होगी, आईजीएसटी यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो पहली तो आंसर आ गया कि आईजीएसटी कितना होगा दोस्तों, नील होगा, मतलब 0 होगा, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग सीजीएसटी निकालते हैं, सीजीएसटी। और सबसे बड़ी बात हमें यह है कि हमने बताया जो जीएसटी होता है, जो जीएसटी होता है वो सेलिंग प्राइस पर हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ये है कि ये है, तो वो लोग सेलिंग प्राइस ये है। तो सीजीएसटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 385 ऑफ 6%, ठीक है दोस्तों, मतलब कि सेलिंग प्राइस का 6% निकाल लो, तो कितना आएगा दोस्तों, 3850 मल्टीप्लाई 6/100। यहाँ तक बात समझ आ गई। 0 से 0 काट सकते हो आप, ठीक है। इसको आप किससे काट सकते हो, तो बताइए। अगर मैं 2 से काटूं तो ठीक है, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, 2 3 जा 2 5 जा। अब इस 5 को मैं यहाँ से 5 बन जा, 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 5 7 जा, और कितना आएगा 3 5 7 जा, तो कितना आ गया 77 मल्टीप्लाई 3, कितना आएगा 77 मल्टीप्लाई 3 आएगा। तो इसको जब यहाँ दिख रहा है, जब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, तो 3 7 जा 21 और 20 नहीं हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक 29 क्यों होगा भाई, 3 7 जा 21 और 2 करी 23 होगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा, 23 आएगा, मतलब कि सीजीएसटी आपकी 23 आ गई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ एसजीएसटी। एसजीएसटी जो होगा कितना होगा, एसजीएसटी में भी क्या होगा, कितना लग रहा है, 6% लग रहा है। तो ये जो 6% जीएसटी है किस पे काउंट होगा, तो बोलोगे सर जी सेलिंग प्राइस पे, तो इसका भी हम 6% निकाल लेंगे। तो दोस्तों अभी हमने निकाला है, कितना आया 6%, 231 रुपीस आया हुआ है। तो ये आपका पहला आंसर आ गया है। पहला आपका पूछा कि आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिएगा सेंट्रल, यहाँ पर मैंने तो निकाल लिया, आईजीएसटी कितना है, नील है, सीजीएसटी 231 है, 231 रुपीस है, और एसजीएसटी भी 231 रुपीस है। तो ये आपका पहला आंसर आ गया है। तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है दोस्तों, 3500 रुपीज दिया हुआ है। और इसी मार्केट प्राइस को जब वो सामने वाली, ठीक है, कंज्यूमर को सेल करता है तो कितना प्रॉफिट लेता है, 10% लेता है। तो याद रखिएगा, जब मार्केट प्राइस के साथ डिस्काउंट नहीं दिया होता है, जब मार्केट प्राइस के साथ डिस्काउंट नहीं दिया होता है, तो जो मार्केट प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाता है, याद रखिएगा। तो कॉस्ट प्राइस ही मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेज में, तो प्रॉफिट रुपए में निकालोगे। जब प्रॉफिट रुपए में आ जाएगा तो एसपी भी आपका निकल जाएगा। तो एसपी आपने निकाल लिया है दोस्तों। एसपी जब आ गया तो इस जीएसटी को यहाँ पर देखना है कि इंटर सेल
सेल इंटर इंटर स्टेट सेल्स में कर रहा है कि इंट्रा स्टेट सेल में कर रहा है। तो यहाँ पर सेम सिटी है, मतलब कि इंट्रा स्टेट सेल है। यहाँ पर जीएसटी को बराबर भागों में बांट देते हैं दोस्तों, ठीक है। दो प्रकार की जीएसटी यहाँ पर काउंट होती है, दोनों को बराबर भागों में बांट देते हैं। जो तीसरी जीएसटी होती है यहाँ पर बिल्कुल काउंट नहीं होती है, वो नील कहलाएगा, तो नील मतलब 0 होगा। तो 6% इसको 12 का, 6% इसको, 6% इसको, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो कितना आ गया है, कितना आ गया है, 231 रुपये आ गया, 231 रुपये ये आ गया है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ करता हूँ और नीचे वाला आंसर निकालता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं इतने में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा आंसर हमें निकालना है, दूसरा निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना है, मतलब कि टोटल अमाउंट बताइए जो कंज्यूमर ने पे किया होगा, ठीक है। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, कोई चीज मान लीजिए मैंने कोई चीज लेने गया, एक टीवी, छोटा सा टीवी लेने गया, तो उस टीवी की जो एमआरपी होगी, ठीक है, उस टीवी का जो भी रेट होगा, मतलब जो सामने वाली पार्टी ने उससे मुझे क्या किया, सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस होगी वो, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे और इसमें जीएसटी भी लगेगी, ठीक है। उस टीवी में जीएसटी लगेगी। जीएसटी कितने प्रकार की लगेगी, यहाँ पर 2 प्रकार की लगेगी, एक क्या लगेगी, सी जीएसटी लगेगी और ये क्या लगेगी, आपकी एस जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो ये हम मान लीजिए टीवी है और टीवी की जो टीवी का जो है टोटल हमने बोल दिया कि ये आपकी सेलिंग प्राइस इतनी है, 10,000 रुपये है, इतनी है। अब जब इसका इस पे जीएसटी लगाओगे, मान लो 200 रुपये ये लगा दिया आपने सी जीएसटी और 200 रुपये आपने एस जीएसटी लगा दिया, तो टोटल हम कितने रुपए उसको देकर आएंगे, कितना रुपए पे करेंगे, तो बोलोगे 10,400 पे करोगे दोस्तों। तो टोटल जब अमाउंट पूछेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक हिसाब से फॉर्मूला भी बन जाएगा कि टोटल अमाउंट बराबर होता है एसपी प्लस सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी। तो यहाँ पर एसपी कितना है दोस्तों, 3850 है, 3,850 रुपीज है, और यहाँ पर सी जीएसटी कितना है, 231 है, और एस जीएसटी कितना है, 231 है। सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो सबको ऐड करो, तो पहले इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप ऐड करो तो कितना आएगा, यहाँ पे 62 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे 462 आ जाएगा। तो 0 में 2 ऐड करोगे 2 आएगा, 5 में 6 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा, 12 आएगा, और 1 12 आएगा, 1 कैरी 13 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। कितने रुपए आप क्या करोगे, पे करोगे, मतलब कंज्यूमर पे करेगा। तो ये आपका आंसर आ गया है 4,312 रुपीज आ गया है, 4,312 रुपीज आ गया है दोस्तों। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमारे समझाने में मुझे खुद लगता है कि मेरे समझाने में ज्यादा टाइम जाता है, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से समझ लिए तो ये आपका 2 या 3-4 मिनट का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरे समझाने में 15 से 20 मिनट चला जाता है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा आपको समझाऊंगा, आ जाएगा आपको अच्छे से, तो आप कर ले जाओगे दोस्तों। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर उतारते हैं, उसको करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि मैंने बोला है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जांपल नंबर 5 लिखा गया है, मैन्युफैक्चरर्स सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर बी फॉर ₹12,500। द डीलर बी क्या करता है, इसको सेल कर देता है कंज्यूमर को, कितना प्रॉफिट लेता है, 1500 रुपए लेता है। इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट सेल्स, मैंने अभी इससे पहले बताया था कि सेम सिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेम सिटी की बात कर रहा है। यहाँ पर जो जीएसटी होगा वो सिर्फ 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, आई जीएसटी यहाँ पर नील रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। क्या क्या निकालना हमें, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर बी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला ये निकालना है। दूसरा द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड, यहाँ पर देखिएगा रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा हमें निकालना है यहाँ पर द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेड फॉर द मशीन। तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझते हैं दोस्तों, और पूरा कोशिश करेंगे आप समझाने की, ठीक है। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन टू अ डीलर बी फॉर द रुपीज इतना है, ठीक है, इतना है। तो यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन सेल कर रहा, तो सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई दोस्तों,
वॉशिंग मशीन को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, किसको, डीलर बी को। तो वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी है, 12,500 रुपये है दोस्तों। ये बात समझ आ गई। वॉशिंग मशीन यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे ना तो एमआरपी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस। साफ साफ कर रहा है कि मैन्युफैक्चर सेलिंग सेल कर रहा है वॉशिंग मशीन, किसको, डीलर बी को। तो यहाँ पर जो रुपये 12,500 दिया वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और साथ में आपको क्या दिया हुआ, जीएसटी दिया हुआ है। जीएसटी कितना दोस्तों, यहाँ पर 12% है, 12% है। अब यहाँ पर हमने कहा जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे काउंट होती है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी देख दिया है पहले से ही, सेलिंग प्राइस यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीएसटी को दो पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। एक होगा यहाँ पर सी जीएसटी, एक होगा यहाँ पे एस जीएसटी, ठीक है। दो पार्ट में बांट देंगे, क्यों, क्योंकि आपका ये सेम सिटी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, सेम सिटी की बात कर रहा है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है इंट्रा स्टेट सेल्स, ठीक है, यहाँ तक। तो ये 6% होगा, तो ये दोस्तों भी क्या होगा, 6% होगा। 12 का 2 बराबर भागों में बांट दोगे तो 6 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, सी जीएसटी निकालते हैं। सी जीएसटी आप लोग निकालिए यहाँ पर, तो कितना आएगा, सेलिंग प्राइस पे निकालना। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 12,500 मल्टीप्लाई 6%। तो जब आप परसेंटेज का साइन हटाओगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ। तो बोलोगे 6/100 आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, तो जब आप 125 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आपको बताओ कितना आएगा, ठीक है। 125 मल्टीप्लाई 6, 6 5 20, 6 2 12 और 3 ऐड करोगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 167 जाएगा। कितना आ गया, कितना आ गया, मतलब सी जीएसटी कितना आ गया, 750 रुपये आ गया, 750 आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करोगे, एस जीएसटी भी निकाल लोगे। तो एस जीएसटी भी आप निकालोगे किस पे, सेलिंग प्राइस पे। कितना है आपका 12,500, और सी जीएसटी सॉरी एस जीएसटी कितना है, 6% है। जब आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, ₹750 आएगा। तो ये आपका सीजीएसटी आ गया और ये एसजीएसटी आ गया। मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में बोला था कि जब हम लोग स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि जब हम लोग मैन्युफैक्चर और डीलर के बीच का जो जीएसटी काउंट होता है वो जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो ये आपका इनपुट जीएसटी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी लिख दो यहाँ पे, क्योंकि ये इनपुट जीएसटी होगी। अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी, अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर बी, ठीक है। ये आपने लिख दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इनपुट सी जीएसटी कितना आया, सी जीएसटी कितना आया हुआ है आपका, 750 आया हुआ है रुपीज। और यहाँ पर इनपुट एस जीएसटी कितना आया हुआ दोस्तों, 750। ये बात समझ आ गई। हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, जीएसटी आपका 12% है, सेम सिटी में है, तो दो बराबर भागों में टूट जाएगा, मतलब 6% आपका सी जीएसटी होगा, S% आपका क्या होगा, एस जीएसटी होगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप यहाँ से निकाल लेंगे सी जीएसटी और एस जीएसटी, यही आपकी जीएसटी क्या होगी, इनपुट जीएसटी होगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब जब डीलर से कंज्यूमर में जाएगा, जब डीलर से कंज्यूमर में जाएगा तो वहां पर आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। ये मैन्युफैक्चर टू डीलर है, ठीक है। एक लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहा है, दूसरा लोग खरीद रहा है। ये पिक्चर से ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं इसको मैं मिटा दूं, यहाँ तक आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब आगे कहानी देखते हैं। ये तो कहानी आपको आ गई, मतलब आप याद रखिएगा कि इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी कितना आ गया है आपको याद रखना है, 750 आया हुआ है ना। तो मैं इसको साइड में लिख दूं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अभी हमने निकाला है कि इनपुट सीजीएसटी कितना आया हुआ है, 750 रुपीज आया हुआ है। और यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी कितना आया हुआ दोस्तों, तो वो लोग यहाँ पे 750 रुपीज आया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिएगा
आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है द डीलर वी सेल्स इट टू अ कंज्यूमर। अब डीलर क्या करता है, जो डीलर ने मैन्युफैक्चर से आर्टिकल को लिया था, वॉशिंग मशीन को लिया था 12,500 रुपए में, अब वो डीलर भी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है किसको, सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को। कितना प्रॉफिट ले रहा है, तो यहाँ पर पहले लिखिएगा सीपी बराबर कितना है, 12,500, ठीक है, और प्रॉफिट रुपए में कितना दिया हुआ है, 1500, ठीक है। अब सर बोलोगे सर ये सीपी यहाँ पर आपने लिख दिया, आप बात को समझिए, ठीक है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर, यहाँ पर पहले आप देखिए मैन्युफैक्चर के डीलर है, ठीक है। मैन्युफैक्चर वॉशिंग मशीन को सेल कर रहा है, अभी हमने बताया था मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, वॉशिंग मशीन को सेल कर रहा है। तो जो 12,500 रुपये है, जो 12,500 रुपये है, वो मैन्युफैक्चर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चर सेल कर रहा है इसको, ठीक है, सामने वाले को। मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है इसको सामने वाले को, और ये जो डीलर है इससे क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो इसके लिए जो ये रेट होगा ये सीपी होगा, और इसके लिए जो रेट होगा ये एसपी होगा। ऐसा समझिए, मैन्युफैक्चर सेल कर रहा है अपना अपना आर्टिकल, मतलब वॉशिंग मशीन क्या कर रहा है, दे रहा है मैन्युफैक्चर किसको, डीलर को। तो मैन्युफैक्चर के लिए ये रेट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और डीलर क्या कर रहा है, सामने वाले से मैन्युफैक्चर से ले रहा है, पैसे दे रहा है, तो मतलब डीलर क्या करेगा, खरीदेगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये जो 12,500 रुपए है वो डीलर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। डीलर ने खरीदा है ना, तो ये सीपी हो जाएगा। अब डीलर ने उस वॉशिंग मशीन को 12,500 रुपये खरीदा है और प्रॉफिट 1,500 रुपये लिया है और कंज्यूमर को सेल कर दिया है, तो सेलिंग प्राइस बताओ कितना आएगा। तो दोनों को ऐड कर दोगे, 12,500 प्लस का 1,500 रुपये, जब इसको ऐड करोगे कितना आएगा, ठीक है, 2,500 15 मतलब 14,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 14,000 रुपये आपका आ गया है एसपी, ठीक है, ये एसपी आ गया है। अब जो जीएसटी दिया हुआ था दोस्तों, जीएसटी जो दिया हुआ था 12% दिया हुआ था, हमने दो भागों में बांट लेते हैं यहाँ पर, एक होता है सीजीएसटी होगा, एक एसजीएसटी हो जाएगा। ये 6%, ये 6%, ठीक है दोस्तों। अब जो जीएसटी काउंट होता है, सेलिंग प्राइस भी काउंट होता है। सेलिंग प्राइस हमारा निकल गया है, तो यहाँ पर निकालते हैं से, यहाँ पर 14,000 का 6% निकाल लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, 14,000 का 6% हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई। डबल जीरो से डबल जीरो काट लोगे, यहाँ से भी आपका क्या होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो कितना बचा हुआ है, 140 मल्टीप्लाई 6 बचा हुआ है। यहाँ पर भी सेम ही थिंग बचेगा, ठीक है, सेम चीजें बचेंगी क्योंकि ये सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर 14 6 84, ठीक है, जीरो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, 6 चौक 24, हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये भी कितना आएगा, 840 रुपीज आ जाएगा, 840 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये जो जीएसटी जो कलेक्ट किया है, ये जीएसटी जो अब कलेक्शन हो रहा है, इसी जीएसटी को हम लोग आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने अभी बताया था, फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर, ये डीलर, ये क्या है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, ठीक है, सी लिख दो इसको। यहाँ से जो जीएसटी कलेक्ट होता है इसको हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं। यहाँ से जो जीएसटी कलेक्ट होता है इसको हम लोग आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ आउट जीएसटी लिखो, अमाउंट ऑफ आउटपुट जीएसटी ऑफ अ डीलर बी, ठीक है। यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखोगे दोस्तों, आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ताकि मैं इसको मिटाऊंगा तो ठीक रहेगा। आउटपुट सीजीएसटी कितना आया हुआ दोस्तों, तो बोलोगे 840 रुपीज आया हुआ है, और आउटपुट एसजीएसटी आया हुआ है कितना दोस्तों, तो बोलोगे 840 रुपीज आया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो ये आपकी बात समझ आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, जो मैन्युफैक्चर था वो डीलर को एक वॉशिंग मशीन सेल कर रहा था 12,500 में, तो ये आपका सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ठीक है।
तो वहां से हमने जीएसटी निकाल लिया था। वो ऐसे जीएसटी को हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं। इनपुट जीएसटी आपका 750 आया हुआ था। फिर मैंने क्या किया, उस डीलर बी ने कंज्यूमर को 1500 प्रॉफिट में, ठीक है, लगाकर उसको सेल कर दिया है। तो डीलर बी 1500 का प्रॉफिट लगा के उसको सेल कर दिया है, 14,000 में सेल किया है, ठीक है। 14,000 में जब सेल किया है तो यहाँ पर जीएसटी निकाल लेंगे, 2 जीएसटी आ जाएंगे, एक जीएसटी आ जाएगी, एक एस जीएसटी आ जाएगी। कितनी आ गई है, 840 और 840। इसी जीएसटी को आउटपुट जीएसटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप नोट कर लो। अब तीनों के आंसर यहीं से निकल जाएंगे, अब तीनों यहीं से निकलेगा, ठीक है। ये आपने ले लिया। चलिए मैं इसको साफ करता हूँ। सबसे पहले मैं पहला निकालूंगा, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। भाई इतना ही करना था दोस्तों। अब तो आंसर सिर्फ निकालने हैं, तो कुछ नहीं, जो करना होता है वो सिर्फ इतना ही करना होता है, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन में इतना सिर्फ करना होता है, बाकी आपको मैं फॉर्मूले निकालूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सारी चीजें आराम से हो जाएंगे। पहला आप निकालो द अमाउंट ऑफ टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी paid by the dealer B to the central government। अब देखिएगा द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर लिखा होता है पेड बाय द डीलर बी टू द स्टेट गवर्नमेंट भी लिखा होता है, तब भी आंसर वही आता है, जो तब भी वही फॉर्मूला लगता है जो अभी भी लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे सेंट्रल बोला गया, तो आउटपुट सी जीएसटी होगा। चलिए ठीक है, माइनस का गवर्नमेंट को बोल रहा तो आउटपुट सी जीएसटी होगा, और इनपुट सी जीएसटी होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लिखा होता, अगर मैं यहीं पे एक फॉर्मूला आपको फिर नोट करा लेते हैं, अगर इस लैंग्वेज यहाँ पर लिखा होता पेड बाय द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होता दोस्तों, तो यहाँ पर आउटपुट एस जीएसटी आ जाता दोस्तों, माइनस का इनपुट एस जीएसटी आ जाता, फॉर्मूला यही लगता है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ के लिए वो सेम होगा, क्योंकि वैल्यू भी सेम दिया हुआ है। आउटपुट सी जीएसटी कितना है, तो बोलोगे 840 है, माइनस का इनपुट सी जीएसटी कितना है, सी जीएसटी कितना है 750 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आउटपुट एस जीएसटी बोलते तो दिस, और इनपुट एस जीएसटी बोलते दिस, इसमें से इसमें माइनस करोगे तो वही आपका आंसर आएगा। यहाँ पर देखो सेम नंबर से माइनस कर रहे हैं, तो कितना आएगा दोस्तों, जब माइनस करोगे तो 90 रुपीज आ जाएगा। तो 90 रुपीज आ जाएगा, मतलब द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 रुपीज। यहाँ पर अगर इसको ऐसे बोल देते हैं कि डीलर बी टू द स्टेट गवर्नमेंट, तब भी 90 रुपीज ही आता है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये बात क्लियर हो गई, पहला आंसर आ गया आपका। तो पहला आंसर ये भी आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। याद रखिएगा कि पहला आंसर आपका आ गया है। चलिएगा यहाँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, अब यहाँ पे रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर दोस्तों निकालना है। चलिएगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। इनपुट किसका पूछ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का पूछ रहा है ना। इनपुट एस जीएसटी
इनपुट SGST प्लस का द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, द अमाउंट ऑफ टैक्स है, मतलब कि इनपुट GST प्लस द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। इसको हम लोग टैक्स लायबिलिटी भी बोलते हैं। जो आपने निकाला है अभी आपने यहाँ पर, मैं इसको हटाकर एक, या तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, या तो मैं इसको इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आउटपुट किसके लिए पूछ रहा है दोस्तों? SGST। बहुत ध्यान देना पड़ता है, CGST लिखेंगे कि SGST लेंगे, जिसके लिए भाई स्टेट गवर्नमेंट के लिए पूछा है तो आउटपुट SGST, ठीक दोस्तों, माइनस का इनपुट SGST, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी बोलेगा कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अगर इसी को तो बोल दे द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सारी चीज यहाँ पर वही होगी, इनपुट CGST हो जाएगा, फिर आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। बात को समझिएगा, बात को यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिएगा, इनपुट SGST कितना दोस्तों, आप खुद बताइए, यहाँ पर SGST कितना है, 750 रुपीज है, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट SGST कितना है, 840 है, माइनस का यहाँ पर कितना है, 7, ठीक है, ये आपका है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो देखिएगा, चाहे तो आप इन दोनों का माइनस कर लीजिए, चाहे तो ब्रैकेट खोलो तो ये नंबर कट जाएगा, बचेगा क्या, 840 बचेगा। कैसे भी आप सॉल्व करो, आपको जो आंसर आना होगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो ठीक है, हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, तो आप यहाँ पर देखो 90 रुपये आएगा, मतलब जब दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 840 आ जाएगा, ठीक है, 840 रुपीज आ जाएगा। चाहे तो आप इसको काट देते दोस्तों ब्रैकेट ओपन करके, तब भी 840 ही बचता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो दूसरा आंसर कितना आ गया आपका, दूसरा आंसर कितना आ गया, 840 रुपीज आ गया है, ठीक है, यहाँ तक। तो सारे फॉर्मूले आपको नोट करते जाने हैं, सारे फॉर्मूले आपको नोट करते जाने हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर इसी को द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर बोल देता, तो फॉर्मूला वही होता, बस यहाँ पर C और यहाँ पर C आ जाता। तो क्लियर हो गया, चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन आंसर मतलब तीसरे नंबर का हम लोग आंसर निकालते हैं दोस्तों। चलिएगा, तीसरा नंबर का आंसर क्या है, लिखा हुआ है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग कंज्यूमर पे मतलब कंज्यूमर पे द मशीन, ठीक है, कंज्यूमर ने कितना रुपए पे किया ये निकालना है। तो चलिए ठीक है, देखिएगा डायमंड भाई, देखिएगा कंज्यूमर कितना पे किया है, 14,000 रुपए पे किया है, 14,000 रुपए भाई, 12,500 का था, ये तो डीलर का है, डीलर ने 1,500 का प्रॉफिट लगाया है, 14,000 रुपए में सेल किया है कंज्यूमर को, तो ये हो गया। प्लस कंज्यूमर के ऊपर GST भी लगेगी, कौन GST लगेगी, ये दोनों GST लगेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट CGST 840 हो जाएगा, प्लस का 840 हो जाएगा दोस्तों। फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, सेलिंग प्राइस कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए, फिर यहाँ पर आउटपुट CGST प्लस का आउटपुट SGST, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर CP, यहाँ पर SP क्या रखेंगे, जो आपका कस्टमर ने पे किया होगा, मतलब कंज्यूमर ने जो पे किया होगा वो अमाउंट रखेंगे यहाँ पर, मतलब SP। तो 14,000 रुपए तो उसने भाई 12,500 में खरीदा डीलर ने, उसको सेल किया 1,500 प्रॉफिट पे, तो 14,000 रुपए सेल किया ना, तो 14,000 रुपए पैसा कौन देगा, कंज्यूमर ही तो देगा। तो कंज्यूमर कितना उस आर्टिकल को लेने के लिए, पे करने के लिए, उस आर्टिकल को जब लिया तो कितना अमाउंट पे किया है, इतना अमाउंट पे किया है, तो 14,000 ये हो गया आपका, प्लस 8 दूनी 16 और 1680 हो गया। अब इसको ऐड कर लो, ठीक है, ऐड करो दोस्तों, 0 0 0 आएगा,
जीरो में 8 ऐड करोगे तो 8 आएगा, और जीरो में 6 ऐड करोगे 6 आएगा, और 4 में 1 ऐड करोगे 5 आएगा, और 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 15,680 रुपये, मतलब 15,680 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमने सारी चीजें डिस्कस किया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा, मतलब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट में आंसर पूछे गए थे, तीनों पार्ट के आंसर मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार सोच रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले फिर यहाँ पर मैं इस बॉक्स में लिख देता हूँ। पूछा गया है, पहला पूछा गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पर अमाउंट पहले का जो क्वेश्चन का पहले का जो आंसर है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ याद रखिएगा आउटपुट सेंट्रल गवर्नमेंट है ना दोस्तों, तो सीजीएसटी आ जाएगा माइनस का इनपुट सीजीएसटी आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। ठीक है, अगर यही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट लिखा होता तो आप दोस्तों आगे कर लोगे, बस सी की जगह आप एस कर दीजिएगा, बाकी फॉर्मूला यही लगेगा। जब अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर लिखा होगा, पेड, ठीक है, पेड लिखा होगा, ठीक है, पे कर रहा होगा, ठीक है, पेड कर दिया है। अब देखिएगा दूसरा द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड। अब रिसीव्ड के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, रिसीव्ड के लिए, ठीक है, मैंने बताया था किसके लिए कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे लिखोगे आउटपुट स्टेट है ना दोस्तों, एसजीएसटी, फिर प्लस का लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों आउटपुट एसजीएसटी हो गया, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर लिखते हैं आउटपुट एसजीएसटी माइनस का इनपुट, सॉरी उल्टा हो गया, इनपुट यहाँ पर 2 मिनट, यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, इसको मैं उठा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो दूसरा में आंसर लिखना है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर लिखिएगा इनपुट किसके लिए, स्टेट, एस जीएसटी, फिर प्लस का ब्रैकेट में यहाँ पर लिखिएगा आउटपुट एस जीएसटी माइनस का इनपुट एस जीएसटी, ये फार्मूला होगा। तो दोस्तों अगर मैं इसको फार्मूले को ओपन करना चाहूँ तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो जो फाइनल आंसर आएगा क्या होगा, आउटपुट एस जीएसटी होगा। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन, अगर मैं इसका क्वेश्चन एक और 2 और क्वेश्चन करा दूंगा, अगर कभी पूछे कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो आउटपुट एस जीएसटी कितना है, यहाँ पर देखिए बताइए आउटपुट एस जीएसटी कितना है, 840 है। ठीक है, अगर पूछे कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो बोलोगे सर जी आउटपुट सीजीएसटी आ जाएगी। आउटपुट सीजीएसटी कितनी है, 840 है, तो डायरेक्ट भी आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और तीसरे का जो फार्मूला है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन, तो ये हो कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर आउटपुट जीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, नाम में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ